हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई के 4 जोन के आरटीआई रिप्लाई और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो दोस्तों, आरआरबी जेई के 4 जोन का अभी हाल ही में आरटीआई रिप्लाई जारी कर दिया गया है। इसमें आपके जोन है मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद और गोरखपुर। तो कल अभी आपका हाल ही में साथी मुंबई जोन का आरटीआई रिप्लाई आ गया है कि इस जोन में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे, इसमें कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं, कंपटीशन क्या है, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप भी साथी मुंबई जोन या बेंगलोर, अहमदाबाद, गोरखपुर से एग्जाम दिए थे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि आप लोग का साथी कितना स्कोर होना चाहिए, कितना आपका आंसर की आने के बाद मार्क्स बनना चाहिए, कितना आप लोग का नंबर है, तो आप लोग आरआरबी जेई के नेक्स्ट एग्जाम यानी सीबीटी 2 की तैयारी कर सकें। तो सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप लोग का जो आरटीआई का रिप्लाई आया था, इससे पहले अजमेर का आया था, चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, सिकंदराबाद का हमने ऑलरेडी साथी उसका वीडियो बना दिया है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलर इस 4 जोन की बात करेंगे, आपका आरआरबी मुंबई, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी गोरखपुर। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इसी तरह से आपको आरआरबी जेई से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहती है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई की। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम मुंबई जोन की बात करते हैं, फिर बेंगलोर, फिर अहमदाबाद, फिर गोरखपुर की बात करते हैं। देखिए, मुंबई जोन में अगर हम बात करें, जो आपका आरटीआई रिप्लाई आया, कितने फॉर्म अब इसमें अप्लाई किए गए थे, तो टोटल इसमें फॉर्म अप्लाई किए गए थे 2,32,651। तो अगर आप देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया गया है वो आपका साथी आरआरबी मुंबई जोन है। तो इसमें आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं 2,32,651। इसमें वैकेंसी कितनी थी, पोस्ट कितनी थी, 1377 मात्र इसमें पोस्ट थी। उस हिसाब से अगर हम देखें कि 2,32,651 अगर फॉर्म अप्लाई हुआ है तो कितने लोग एग्जाम दिए थे, तो एग्जाम की उपस्थिति थी लगभग साथी आपका 65% कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। 65% इसका आप निकालेंगे तो आएगा 1,51,223। यानी साथी मुंबई जोन में कुल कैंडिडेट जो एग्जाम दिए थे वो लगभग आपका 1.5 लाख यानी 1,51,223 के लगभग कैंडिडेट एग्जाम इसमें दिए थे। अब इसी से आपका साथी कंपटीशन निकलेगा। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका परसेंट जो कंपटीशन आएगा वो 109 स्टूडेंट का कंपटीशन इसमें आएगा। तो अगर आपका मुंबई जोन से एग्जाम था तो इसमें साथी समझ लीजिएगा कि एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, 109 कैंडिडेट इसमें फाइट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें, मुंबई जोन में रिजल्ट कितने कैंडिडेट का जारी किया जाएगा, तो ध्यान से देख लेना, 20,655 कैंडिडेट का इसमें आरआरबी जेई का साथी रिजल्ट जारी किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। यानी जो आपके कैंडिडेट सीबीटी 1 क्लियर करेंगे, कितने क्लियर करेंगे, वो आपके 20,655 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आपका ये मुंबई जोन का कंपटीशन है। अभी हम आपको इसका सेफ स्कोर आगे बताएंगे, पहले हम आपको सभी जो है जोन का कंपटीशन समझा देते हैं, उसका आपका रिजल्ट दिखा देते हैं, कितने कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर हम अभी लास्ट में आपका सेफ स्कोर बताने वाले हैं, कितना आप लोग का मार्क्स होना चाहिए कि आप लोग जो है सीबीटी 2 की तैयारी कर सकें। उसके पहले आप लोग बेंगलोर का देख लीजिएगा। अगर आपका बेंगलोर जोन था तो बेंगलोर में क्या आपका कंपटीशन है, तो इसमें जो आपका साथी आरटीआई रिप्लाई आया है बेंगलोर जोन का, इसमें आपकी 1,70,367 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, जिसका साथी कोई अनुमान नहीं था कि बेंगलोर में इतने ज़्यादा फॉर्म इस बार अप्लाई किए जाएंगे। हालांकि साथी देखेंगे, इससे भी आपके कम जोन है जहां पर आपका कंपटीशन ज़्यादा होता था, वहां पर आपके जो है फॉर्म कम अप्लाई किए गए थे। लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि बेंगलोर में कंपटीशन कम होता था, लेकिन इस बार फॉर्म यहां पर ज़्यादा अप्लाई हो गया है। तो 1,70,367 टोटल बेंगलोर में फॉर्म अप्लाई हुआ है। अगर इसके हम उपस्थिति की बात करें, कितने लोग एग्जाम दिए हैं, तो लगभग 65% कैंडिडेट उपस्थित हुए थे। तो 65% इसका निकालेंगे, 1,10,738 कैंडिडेट के लगभग इसमें एग्जाम दिए थे। इसमें पोस्ट कितनी थी, पोस्ट आपकी 397 थी। इसी से आपका कंपटीशन निकलेगा। कंपटीशन देखेंगे तो आपका एक सीट के लिए कंपटीशन 278 कैंडिडेट का आ रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पर आपका तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुंबई जोन से भी ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। क्यों कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर साथी इस बार वैकेंसी कम थी लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई हो गया था। हो सकता है पिछली बार जैसे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि बेंगलोर में फॉर्म कम अप्लाई होता है, तो बेंगलोर में ज़्यादा कैंडिडेट चले गए थे। उस हिसाब से इस बार यहाँ पर कंपटीशन आपका तगड़ा होगा। 278 कैंडिडेट एक सीट के लिए इसमें फाइट कर रहे हैं। तो देख सकते हो, अगर आप बेंगलोर से एग्जाम दिए हो तो इस बार कंपटीशन आपका तगड़ा होगा। रिजल्ट की बात करें, कितने के कैंडिडेट का रिजल्ट जारी होगा, तो 5,955 कैंडिडेट का रिजल्ट इस बार जारी किया जाएगा। यानी 5,955 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे।
तो ध्यान से समझिएगा, आपका कितने का रिजल्ट आएगा, सिर्फ 5,955 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे CBT 2 का। ये आपका बेंगलोर का कंपटीशन है। उसके बाद अहमदाबाद का कंपटीशन देख लीजिएगा। अगर आपका अहमदाबाद जोन था तो इसमें आपके RTI का रिप्लाई है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, मात्र 33,566 फॉर्म भरे गए हैं। पोस्ट आपकी है 382। उस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे कंपटीशन आपका बहुत कम है अहमदाबाद में इस बार। उपस्थिति आपकी 65% थी। 65% के हिसाब से 21,817 कैंडिडेट के लगभग एग्जाम दिए थे। अगर आप कंपटीशन निकालेंगे तो 57 स्टूडेंट का मात्र एक सीट का कंपटीशन आ रहा है। तो उस हिसाब से अहमदाबाद हो सकता है इस बार सेफ जोन हो सके। यहाँ पर कंपटीशन एक सीट का कितने के आ रहा है, आपका 57 स्टूडेंट का कंपटीशन एक सीट का आ रहा है। रिजल्ट की बात करें तो इसमें आपका 5,730 कैंडिडेट का रिजल्ट इसमें जारी किया जाएगा CBT 2 के लिए। यानी कितने कैंडिडेट CBT 1 क्लियर करेंगे, 5,730 कैंडिडेट CBT 1 क्लियर करेंगे अहमदाबाद जोन से। तो ये आपका अहमदाबाद जोन का कंपटीशन है। उसके बाद गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर का देखिएगा, अगर आप गोरखपुर से एग्ज़ाम दिए थे तो इसमें को टोटल कितने फॉर्म भरे गए, 34,183 टोटल फॉर्म भरे गए थे। पोस्ट कितनी थी, 259 मात्र इसमें पोस्ट थी। उपस्थिति 65% के लगभग अगर आप देखेंगे तो आएगा 22,218 कैंडिडेट के लगभग एग्ज़ाम इसमें कैंडिडेट दिए थे। कंपटीशन निकालेंगे तो आएगा फाइनल कंपटीशन 85 कैंडिडेट का, यानी एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, 85 कैंडिडेट इसमें फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ भी कंपटीशन आपका होगा, क्योंकि गोरखपुर ऐसा जोन है सबसे ज़्यादा जो है रेड जोन में आता है, यहाँ पर कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। तो गोरखपुर का जो कंपटीशन है 85 है, लेकिन कट ऑफ देखेंगे कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा जाती है। रिजल्ट कितने का आएगा, 3,885 कैंडिडेट का मात्र इसमें रिजल्ट जारी किया जाएगा CBT 2 के लिए। ये है आपका गोरखपुर का कंपटीशन। तो चारों जोन का हमने आपको कंपटीशन दिखा दिया, रिजल्ट दिखा दिया कितने लोग का आएगा, क्या इसमें RTI का रिप्लाई था, कितने फॉर्म भरे गए थे, कितनी वैकेंसी थी, सब कुछ आपने देख लिया होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं आपके सेफ स्कोर की। कितना आप लोग का साथी स्कोर होना चाहिए कि आप इस जोन से आप सेफ हो सकें, आप लोग CBT 2 की तैयारी कर सकें। तो देखिएगा, हम आपको सेफ स्कोर बता रहे हैं, जो भी स्कोर बता रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन स्कोर बता रहे हैं। यानी आपका जो आंसर की आने के बाद चेक करने के बाद आप लोग का जो मार्क्स बना होगा उस पर हम आपको बता रहे हैं। जितना आप लोग को नंबर बता रहे हैं, अगर उतना आप लोग का आंसर की आने के बाद नंबर आया होगा तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं। आप लोग जो है CBT 2 की तैयारी इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग साथी जिस भी जोन से हैं अपना अपना जोन कमेंट में जरूर बताइएगा, किस जोन से हैं, आप लोग का आंसर की चेक करने के बाद कितना मार्क्स अभी बन रहा है। तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, जिससे भी हम भी चेक कर सकें कि आप लोग का साथी हाईएस्ट स्कोर कितना तक बन रहा है। सबसे पहले मुंबई की बात करते हैं। RRB मुंबई में कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। तो देखिए साथी, अगर आप RRB मुंबई से हैं तो UR कैटेगरी के हैं तो आपका मार्क्स कितना होना चाहिए। तो आपका हम जो भी बता रहे हैं साथी सेफ स्कोर बता रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन, ध्यान से समझिएगा। UR कैटेगरी से हैं तो आपका अगर 60 नंबर आ रहा है तो आपका बिल्कुल ठीक है मुंबई जोन से, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ। अगर आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा जाता है, 2, 4, 5 नंबर भी ज़्यादा जाता है तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो है बढ़ जाएगा, तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये जो भी स्कोर है विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। OBC की बात करें तो मुंबई जोन में अगर आप OBC हैं तो आपका 55 है तो आपका बिल्कुल ठीक है, आप लोग जो है आगे की तैयारी कर सकते हैं। EWS है तो आपका 53 नंबर होना चाहिए। SC है अगर तो आपका 45 है तब भी आपका ठीक है। ST की बात करें अगर आप ST हैं तो 40 नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आपका ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, मुंबई जोन वाले जिसका भी नंबर 60 नंबर तक आ रहा है, 1-2 नंबर अगर आपका इससे कम भी है तब भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं CBT 2 की। हो सकता है आपका नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ जाए, तो डिपेंड करेगा आपके नॉर्मलाइजेशन पर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में साथ ही आपके 8-8 नंबर भी कैंडिडेट के बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपके 8 नंबर बढ़ते हैं, 60 है तो 68 हो जाएगा, आराम से आप क्लियर कर लेंगे। तो अगर आपका इससे 1-2 मार्क्स कम भी है तब भी आप लोग CBT 2 की तैयारी करिएगा मुंबई जोन वाले। तो मुंबई जोन वाले अपना मार्क्स कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि आपका रियल मार्क्स कितना बन रहा है आंसर के आने के बाद, जिससे हम भी चेक कर पाएँ कि आप लोग का जो है CBT 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं बेंगलोर की। तो बेंगलोर में देखिएगा साथी कितना आपका स्कोर होना चाहिए। तो अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आपका साथी 55 नंबर अगर बन रहा है तो आपका ठीक है। UR कैटेगरी से 55 है तो ठीक है। OBC का अगर आपका 50 नंबर आ रहा है तो आपका ठीक है। EWS में अगर आपका 48 नंबर है तो आपका सही है। SC की बात करें 42 नंबर आ रहा है तो आपका सही है। और आपका ST की बात करें तो 38 नंबर भी है तो आपका ठीक है। तो हो सकता है साथी बेंगलोर में इस बार आपका थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा चली जाए,
लेकिन अगर आपको इतना रॉ मार्क्स अभी आपका जो आंसर के आने के बाद जितने भी मार्क्स बन रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन इतने आ रहे हैं तो बिल्कुल आपका ठीक है, इतने तक चांस बनता है कि आप लोग जो है CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो इतना अगर आप लोग हैं तो आप लोग CBT 2 की तैयारी कीजिएगा और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि बेंगलोर से आप लोग का भी कितना स्कोर बन रहा है। उसके बाद अहमदाबाद की बात करते हैं। अहमदाबाद का क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप अहमदाबाद से फॉर्म अप्लाई किए थे तो UR कैटेगरी हैं तो आपका साथ ही 60 नंबर होना चाहिए, क्योंकि अहमदाबाद की कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाती है। तो यह भी आपका 60 नंबर है तो आपका ठीक है, क्योंकि यह भी जो आपका डेंजरस जोन में आता है। तो अहमदाबाद की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो 60 नंबर आपका कम से कम होना चाहिए। OBC हैं तो वही आपका 55 नंबर है तो आपका ठीक है। आप EWS हैं तो आपका 53 नंबर होना चाहिए। अगर आप SC हैं तो आपका 45 भी है तो ठीक है। अगर आप ST हैं तो आपका 40 नंबर तक बिल्कुल ठीक है। तो इतना अगर अहमदाबाद से आप लोग का स्कोर आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग सेफ़ हैं, आप लोग आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो अहमदाबाद वाले अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं गोरखपुर की। तो गोरखपुर की साथ ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कंपटीशन अगर आपका कंपटीशन कम भी है तब भी यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है, क्योंकि वैकेंसी कम होती है। तो यहाँ पर आपका कितना स्कोर होना चाहिए, तो अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आपका साथ ही इसमें 65 नंबर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि गोरखपुर की देखना कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी। तो आपका स्कोर अभी 65 है तो आपका बिल्कुल ठीक है। 1-2 मार्क्स अगर कम है तब भी आप लोग आगे की तैयारी कर सकते हैं। OBC हैं तो आपका स्कोर 60 नंबर तो कम से कम होना चाहिए, 60 नंबर है तो ठीक है। EWS हैं तो आपका 58 नंबर है तो ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग SC कैटेगरी के हैं तो आपका 50 नंबर है तो आपका ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग ST कैटेगरी से हैं तो आपका 45 नंबर आ रहा है तो आपका ठीक है। तो इतना अगर आप लोग का गोरखपुर से साथ ही स्कोर आ रहा है तो आप लोग का बिल्कुल ठीक है, आप लोग CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। इससे अगर 1-2 मार्क्स आपका कम भी है तब भी आप लोग कर सकते हैं। हो सकता है आपका नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा बढ़ जाए तो आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपका 1-2 मार्क्स कम है तो आप लोग तैयारी कीजिएगा, और इससे अगर आप लोग का ज़्यादा है तो बिल्कुल आप लोग का ठीक है, आप लोग आराम से क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग का गोरखपुर से कितना स्कोर है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी हमने आपके लिए सेफ स्कोर बताया है, अगर आप लोग का इतना मार्क्स साथ ही आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग CBT 2 की तैयारी में अभी लग जाइएगा। आगे आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। और इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।